तो तुला लगन के विभिन्न भावों में राहु की प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के लिए। अब तक हमारी चर्चा दूसरे भाव तक के लिए पूरी हो चुकी है। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ धनु राशि में राहु स्थित होंगे। इस प्रकार का राहु आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करवाएगा। अगर मान लो आपके चार्ट में जुपिटर कुछ हद तक अगर अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है आपको कुछ सपोर्ट मिले, लेकिन यहाँ राहु के स्थित होते हुए राहु नीच की स्थिति में होंगे और वैसे भी ये द्वैतवादी कहीं ना कहीं जो साइन है वो है, और यहाँ पे द्वैतवादी होने की वजह से आपका जो एफर्ट होगा, आपकी जो मेहनत होगी वो सही दिशा में नहीं होगी। कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए एक्सपेक्टेशंस देगा, लेकिन आपका मेहनत सही दिशा में नहीं होने की वजह से हो सकता है आप कोई दो फील्ड को चुन रहे या किसी भी एक फील्ड में उनमें से ज़्यादा आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो आपकी ज़्यादातर मेहनत यहाँ व्यर्थ चली जाएगी। इसके साथ साथ अगर राहु के साथ कोई फेरी प्लैनेट हो या ना भी हो तो भी अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स या पड़ोसियों के साथ कभी कभी आपके काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का राहु आपको इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा देगा और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा देगा, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाना आपके लिए कभी कभी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ आपकी जो पूरी की पूरी क्षमता होगी वो इधर उधर डाइवर्ट होती रहेगी। आप फुली फोकस्ड नहीं रह सकेंगे। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है या चंद्रमा आपका पीड़ित है किसी भी तरीके से, शनि से, केतु से या राहु से, तो आपको कैरियर चुनने में काफ़ी परेशानी होगी। और जब आप कैरियर चुनते हैं, कैरियर में जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ राहु से कुछ बहुत ज़्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इसके साथ साथ यहाँ आपको बेसिकली फोकस करना होगा, जो भी पर्टिकुलर आप काम करने जा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से आप मैनेज करें और फुली फोकस्ड रहें अपने काम पे। इस प्रकार का राहु आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा करवाएगा, इवन विदेश यात्रा या विदेश में भी ये सेटल कर सकता है। इस प्रकार का राहु है तो आप में जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होगी। जिज्ञासा होने की वजह से हर चीज़ को सीखना समझना ये ज़रूर आपके लिए आसान होगा और बहुत सारे विषयों में आप रुचि रखने वाले होंगे। अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में हुए तो आप बहुत ही अच्छे से कभी कभी लाइफ में रिस्क लेकर अपना कार्य बना सकेंगे। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। अगर राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठता है तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है यहाँ पर, क्योंकि राहु इस हाउस की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अब इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो उन भावों से रिलेटेड काम करना, उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूर आसान होने वाला है। इसके साथ साथ उन भावों को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और हार्डवर्क करने के साथ साथ आपको ट्रेवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है, वो आपको दूसरे स्टेट या इवन विदेश यात्रा दे सकता है जो कि आपकी धार्मिक पर्पज से होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपका, जब आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ आपका पर्पज़ क्या है, वहाँ आपका उद्देश्य क्या है। इसके साथ साथ कैरियर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी ही होगी। राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे तो राहु सबसे पहले सातवें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। सातवें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वो जीवन साथी के साथ आपको बहुत ज़्यादा तनाव और एंग्जाइटी देते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़ा भी। अगर यहाँ मंगल का संबंध राहु से बनता है तो ये लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए जरूर आसान होने वाला और आप काफ़ी ज़्यादा चालाक और चतुर भी होंगे। राहु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है सातवें भाव पे, अब सातवें भाव से आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और सातवें भाव से जुड़े हुए निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको आएगी, क्योंकि आप काफ़ी क्विकली काम करने और डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। राहु का जो आपके सातवें भाव पे एस्पेक्ट है वो अगर आपके चार्ट में मान लो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आपका नेम फेम और आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा और कुछ हद तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेगा। लेकिन आपका बिहेवियर लोगों के साथ किस प्रकार का रहता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड होगा। राहु का जो एस्पेक्ट सप्तम भाव पर है, अब सप्तम भाव में आपके एक तो कोई भी फायरी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ राहु कुछ हद तक बेहतर परिणाम ला सकते हैं आपके लिए। इसके साथ साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी तरीके से पेश आएंगे। इस प्रकार का राहु है तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देगा और कभी कभी आपको ईगो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देगा। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके नवम भाव में केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने से अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में केतु के साथ भी कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, या थर्ड हाउस में राहु के साथ भी कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो ऐसा इसलिए होने वाला है कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है, तो वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके नवम भाव पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा। तो वो केतु को प्रभावित करने और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित करने में सक्षम होगा।
लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा वास्तव में केतु जब नवम भाव में, तो नवम भाव के स्वामी आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठे हैं। यहाँ पे अब बुध की स्थिति अगर मजबूत है तो कुछ हद तक आप अपने भाग्य से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपका जो भी विदेश टूर होगा या विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटलमेंट होगा, वो आपका एक स्पेशल पर्पज होगा लाइफ का, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है वो निहित होगी। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपना घर छोड़ते हैं, घर से दूर सेटल होते हैं या लगातार ट्रेवल करते हैं विदेश में, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक अच्छा फल आपके लिए ये लेकर आएगा। इसके अलावा राहु फिर एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें घर को। 11वें घर को राहु एस्पेक्ट करे तो यहाँ आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव देते हैं। आपके लिए अपनी इनकम प्राप्त करना और इनकम को मैनेज करना कभी कभी उतना आसान नहीं होता है। राहु का यहाँ जो एस्पेक्ट है वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाएगा, इसलिए आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोजने जाएंगे और उनमें आप सफल भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, कुछ आपके गलत निर्णय भी हो सकते हैं। ज़्यादातर आपके गलत निर्णय तब होने के चांसेस बनेंगे जब राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो, या फिर मान लो आपके चार्ट में अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना बैठे हों। यहाँ राहु का अब जो 11वें भाव पे एस्पेक्ट है, उसकी वजह से आपको देखना चाहिए कि 11वें भाव में क्या राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है या नहीं, या आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है, कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होनी ही चाहिए, या आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जो सूर्य की स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के बेहतर होने से आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। और मेन बात यह है कि आप अपने निर्णयों पर बहुत ही अच्छे से टिके भी रह सकते हैं। राहु का जो आपके 11वें भाव पे एस्पेक्ट है वो आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपका काफ़ी साथ देगा। नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ आपको अच्छा मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए राहु पर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है या सप्तम भाव में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, तो आपके व्यवहार की वजह से आपकी जो छवि है वो प्रभावित होगी। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा है तो वास्तव में वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है। इसके साथ साथ अंतर्दशा पर भी आपको कभी कभी जरूर विचार करना चाहिए, जब वास्तव में अंतर्दशा थोड़ी लंबे समय के लिए चल रही हो। इसी तरीके से राहु यहाँ बैठे हैं, तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज थर्ड हाउस में डिपॉजिट करेगा, तो आपको उन भावों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो प्लेनेट यहाँ राहु के साथ बैठा है और उससे संबंधित आपके चार्ट में जो भाव है। क्योंकि अगर आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए मेहनत करेंगे तो शायद वो हार्डवर्क आपके लिए थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। उसके बाद जो राहु 11वें भाव को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं 7वें भाव से, ऐसी कंडीशन में ऐसा राहु आपको बिजनेस करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है एक जॉब करने की बजाय। ऐसे में आपको अपनी खुद की हॉबीज और अपने टैलेंट को भी अपने कैरियर के तौर पे काम में लेना चाहिए, तब जाकर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट क्योंकि धनु जो राशि है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है, तो हो सकता है आपकी थिंकिंग स्टार्टिंग से ही बहुत ऑप्टिमम रही हो, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट, उस तरीके का परिणाम आपको हासिल नहीं हुआ हो राहु के यहाँ स्थित होते हुए। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ अपनी महादशा पर आप विचार करिए और अपनी एज के हिसाब से भी महादशा को कंपेयर करिएगा।